हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अखिलेश शुक्ला और क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट लेकर आए हम आपके लिए। देखो, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर की कड़ियां अगले चैप्टर से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल, और फर्दर आगे भी जब आप पढ़ोगे तो ये चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो वो चैप्टर को समझने में आपको काफी मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। देखो, हम अपने आसपास वाइड वैरायटीज के मटेरियल, अलग अलग तरह के सब्सटेंस देखते हैं। ठीक है, अलग अलग लक्षणों के होते हैं ये, और ये कंसिस्ट करते हैं एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं ये। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं सबको कैटेगराइज करके पढ़ेंगे, सब्सटेंस को एक कैटेगरी में रखेंगे और फिर पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप कुछ चीजें ऐसी देखते हो अपने आसपास जो टेस्ट में खट्टी होती हैं, कुछ चीजें ऐसी देखते हो जो टेस्ट में कड़वी होती हैं, है ना। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको देखा जाए तो ये देखो, लेमन जूस आपको दिखाई दे रहा होगा। लेमन जूस का टेस्ट कैसा होता है? ये होता है खट्टा, होता है ना। और वैसे ही अगर आप साबुन की बात करें तो आप नहाते हुए कभी अगर साबुन आपके मुंह में गया हो तो आपको कड़वापन महसूस हुआ होगा, क्योंकि साबुन होता है टेस्ट में बिटर, कड़वा। साबुन का जो सॉल्यूशन होता है, जो उसका घोल होता है, वो टेस्ट में बिटर होता है। ठीक वैसे ही अगर आप समंदर को देखो तो समंदर का पानी टेस्ट में कैसा होता है? खारा होता है ना, नमकीन होता है। ये अलग अलग सब्सटेंस, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, और इसी प्रॉपर्टी के बेस पर, इसी बेसिस पर, इसी आधार पर हम इनको तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं: एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो देखो, सबसे जरूरी बात तो समझने वाली ये है कि ये तीनों जो हमने कैटेगराइज किया है सब्सटेंस को, एक एसिड को अलग रखा, बेस को अलग रखा उनके लक्षणों के आधार पर, और सॉल्ट को अलग रखा, ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। एसिड जो होता है वो बेस से डिफरेंट होता है, और जो सॉल्ट होता है वो भी इन दोनों से डिफरेंट होता है। जैसे कि देखो, आप यहाँ पे दिखा हुआ, आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर आप एसिड में बेस को मिला दो, ठीक है, एसिड एक अलग सब्सटेंस है, बेस एक अलग सब्सटेंस है, अलग अलग कंपाउंड्स हैं ये, अलग अलग लक्षणों के साथ। अगर आप इन दोनों को मिलाओगे तो आपको एक अलग लक्षण का, एक अलग प्रॉपर्टी का तीसरा कंपाउंड सॉल्ट मिल जाएगा। तो डिस्कस करते हैं डिटेल से इन्हीं सब सब्सटेंसेस के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं एसिड से। देखो, ये जो एसिड है, ये आया है एक लैटिन वर्ड एसिडस से। एसिडस का मतलब क्या होता है? खट्टा, सॉर। ठीक है, इनफैक्ट कोई भी चीज जो आपको टेस्ट में खट्टी लगती है ना, उसको आप एसिड बोलोगे। एग्जाम्पल के लिए लेमन जूस, टमाटर, टोमेटो, विनेगर जो आप देखते हो चाउमीन वगैरह में डलता है, ये सारे खट्टे लगते हैं, इसलिए हम इन सब्सटेंस को एसिड कहते हैं। कहते हैं कि इनमें एसिड है, ये एसिड कंटेन करते हैं। अब कुछ नेचुरल सब्सटेंस की लिस्ट दी गई है नीचे, देखो, जो एसिड कंटेन करते हैं, और कौन कौन से एसिड कंटेन करते हैं इसका नाम भी दिया हुआ है। सबसे पहले ऑरेंज है, लेमन है। इसमें कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड और स्कॉर्बिक एसिड, आप जो विटामिन सी बोलते हो। अब ये देखो, एप्पल। एप्पल कौन सा एसिड कंटेन करता है? मैलिक एसिड। फिर तीसरे नंबर पे है टैमरिंड, यानी कि इमली, ग्रेप, अंगूर, ये कौन से एसिड कंटेन करते हैं? टैटरिक एसिड। विनेगर कौन सा एसिड कंटेन करता है? एसिटिक एसिड। वैसे ही कर्ड आपने सुना होगा, लैक्टिक एसिड कंटेन करता है। टमाटर ऑक्जेलिक एसिड कंटेन करता है। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस वो जूस होता है जो आपके पेट में होता है, जो आपके फूड को डाइजेस्ट करता है। ये एसिड जरूरी है, आपकी बॉडी में नेचुरली आता है, और ये जो एसिड होता है उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर रेड एंट, जब चींटियां, लाल चींटियां जब आपको काटती हैं तो आपको दर्द होता है, काफी दर्द होता है, सूजन भी आ जाती है वहां पर, उस एरिया में जहां पे ये काटते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एक तरह का एसिड आपके बॉडी में इंजेक्ट करती हैं, और इस एसिड की वजह से सूजन आता है और आपको दर्द होता है। इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो, एसिड जनरली टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, सॉर होते हैं। एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। अब ये ब्लू लिटमस क्या होता है? देखो, एक तरह का पेड़ होता है जिसके पत्ते से, ये पेपर बनता है, लिटमस का पेपर। ठीक है, तो लिटमस के पेपर को, जो कि ब्लू कलर का होता है, उसको जो ये एसिड है रेड में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि जैसे ही आप ये लिटमस का पेपर एसिड में डुबाओगे, वो ब्लू कलर से कैसा हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। तो ये एक तरीका है एसिड को पहचानने का। और क्या लक्षण है एसिड के? ये इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है, और ये बेस जो कि एक अलग सब्सटेंस है उसके साथ रिएक्शन करके
रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर, नमक और पानी। ठीक है, अब देखो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लाइबिक। लाइबिक की माने तो एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जो हाइड्रोजन कंटेन करता है, यानी कि वो हर कंपाउंड जिसके पास हाइड्रोजन होगा वो एसिड होगा अकॉर्डिंग टू द लाइबिक। आगे दैट कैन रिप्लेस पार्शियली और होली बाय अ मेटल और अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट एक्टिंग लाइक अ मेटल टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट। अब आगे इन्होंने और क्या बताया, इन्होंने आगे और बताया कि उस कंपाउंड में जो मौजूद हाइड्रोजन है उनको अगर कोई मेटल रिप्लेस कर दे रहा है, यानी कि उस कंपाउंड से हटा दे रहा है, या फिर कोई ऐसा एलिमेंट का ग्रुप जो कि मेटल की तरह एक्ट करता हो, वो आकर उस कंपाउंड से हाइड्रोजन को या तो पूरी तरह से या आधा अधूरा हटा दे रहा है, और हटाकर क्या बना दे रहा है वहां पर, सॉल्ट। ठीक है, क्या बना रहा है, सॉल्ट, तो वो एसिड कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए सल्फ्यूरिक एसिड को देखो। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, ये एक एसिड होगा। अब ये एसिड किन किन कारणों से होगा, तो पहला कारण तो ये आपको मैंने बताया कि ये हाइड्रोजन कंटेन कर रहे हैं, इनके पास हाइड्रोजन एटम्स है, देखो हाइड्रोजन है ना। और दूसरा क्या है, द टू हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन इट्स मॉलिक्यूल कैन बी रिप्लेस्ड पार्शियली और होली बाय अ मेटल लाइक सोडियम टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम सल्फेट। इसका मतलब ये है कि इसके पास जो दो हाइड्रोजन एटम है, देखो H2SO4 के पास ये दो हाइड्रोजन एटम है ना, या तो ये किसी मेटल से रिप्लेस कर दिए जाएंगे पूरी तरह से या पार्शियली। पार्शियली का मतलब होता है पूरी तरह से नहीं, कुछ हाइड्रोजन अभी भी बच गए। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जैसे ही सोडियम ऐड हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो गया, निकल गया, और क्या बन गया, एक हाइड्रोजन, पहले यहाँ पे दो हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन निकल चुका है और यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे सोडियम आ चुका है। क्योंकि दो हाइड्रोजन थे उसमें से एक ही रिप्लेस हुआ है, एक तो बचा हुआ है, जो रिप्लेस हुआ है उसकी जगह पे सोडियम आया हुआ है, और जो बच गया वो यहाँ पे रह गया, देख रहे हो, और SO4 अपनी जगह पर एज इट इज रह गया। तो ये एक नया कंपाउंड हाइड्रोजन के रिप्लेस होने की वजह से, एक हाइड्रोजन के रिप्लेस होने की वजह से बना, और इसको हम बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, इसको बोलेंगे कि ये पार्शियली यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, पूरी तरह से हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हुआ, अभी भी एक हाइड्रोजन है। अब जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो हाइड्रोजन निकल चुके हैं, देख रहे हो, सोडियम ऐड होने से दो हाइड्रोजन यहाँ पे पूरी तरह से निकल चुके हैं। अब यहाँ पे जो कंपाउंड बना वो Na2SO4, यानी कि दो हाइड्रोजन की जगह पे अब दो सोडियम ने जगह ले लिया है, इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट। और यहाँ पे हम बोलेंगे कि मेटल ने आकर के हाइड्रोजन को पूरी तरह से यहाँ से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये जो लक्षण है इसी के बारे में बताया किसने, लाइबिग ने, कि एसिड के ऐसे लक्षण होते हैं। अब देखो एक और साइंटिस्ट आए, आर्हीनियस। आर्हीनियस ने एसिड की क्या डेफिनेशन दी, इन्होंने कहा कि एन एसिड इज ए सब्सटेंस विच इन एक्वस सॉल्यूशन डिसोसिएट्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। इनके अनुसार अगर आप किसी सब्सटेंस को पानी में घोलते हो और पानी में हाइड्रोजन आयन टूटते हैं, डिसोसिएट होते हैं, तो आप कहोगे कि वो सब्सटेंस जो आप पानी में जिसको घोल रहे हो वो एसिड होगा। फिर से सुनना मेरी बात, इन्होंने कहा कि अगर आप किसी सब्सटेंस को पानी में घोलोगे और पानी में घोलने के बाद उस पानी के अंदर अगर H+ आयन डिसोसिएट होते हैं तो आप उस सब्सटेंस को सिंपल एसिड बोलोगे। ठीक है, तो जैसे कि HCl एग्जाम्पल के लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक एसिड है। क्यों, क्योंकि आप जब इसको पानी में घोलते हो, पानी में डालते हो, तो H+ आयन इसमें से टूट जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है, क्लोरीन आयन। ठीक है, तो H+ आयन इसमें टूट गया तो हम सिंपल बोलेंगे कि HCl एक एसिड होगा। तो आर्हीनियस ने एसिड की ये परिभाषा दी। वैसे ही देखो H2SO4 एक सल्फ्यूरिक एसिड है ना, ये भी क्यों कहलाएगा एसिड, इसको भी आप अगर पानी में डालोगे तो पहले तो ये पार्शियली डिसोसिएट होगा, देखो यहाँ पे दो H थे, दो H में से एक H आयन बाहर निकल गया, अभी भी एक H बचा हुआ है, फिर ये अगली बार फिर से टूटेगा और कंप्लीट डिसोसिएशन इसका हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों H इसके पानी में टूट के आयन के रूप में आ जाएंगे। तो आर्हीनियस के अकॉर्डिंग वो हर सब्सटेंस जो पानी में H+ आयन देते हैं वो एसिड कहलाते हैं।
अब चलो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, एसिड्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो पहला है ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड का मतलब क्या है? एसिड दैट कंटेन बोथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कॉल्ड ऑक्सो एसिड्स। तो वो सब्सटेंस, वो एसिड जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेन करते हैं, ऐसे एसिड जिनके अंदर हाइड्रोजन भी हो और ऑक्सीजन भी हो, उसको आप क्या बोलोगे? ऑक्सो एसिड बोलोगे। एग्जाम्पल के लिए देखो नाइट्रिक एसिड HNO3, इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो आप HNO3 नाइट्रिक एसिड को ऑक्सो एसिड बोलोगे। सल्फ्यूरिक एसिड को देखते हैं तो H2SO4, इसमें भी, इस एसिड में भी H है, O है, तो इसको आप ऑक्सो एसिड बोलोगे। और फॉस्फोरिक एसिड है कि एग्जाम्पल H3PO4, इसमें भी H है, O है, तो आप इसको ऑक्सो एसिड्स बोलोगे। फिर दूसरा है हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड का मतलब क्या है? एसिड्स दैट कंटेन हाइड्रोजन एंड अदर नॉन मेटालिक एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन, यानी कि ऐसे एसिड जिसमें ऑक्सीजन को छोड़ करके हाइड्रोजन और दूसरे नॉन मेटालिक एलिमेंट हो। नॉन मेटालिक एलिमेंट का मतलब ऐसा एलिमेंट जो मेटल ना हो। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन तो है लेकिन क्या ऑक्सीजन है? नहीं है। क्या है? क्लोरीन है, और क्लोरीन है एक नॉन मेटल, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रा एसिड। क्या बोलेंगे? हाइड्रा एसिड। यहाँ पे देखो हाइड्रोसाइनिक एसिड, इसमें हाइड्रोजन है, कार्बन है और नाइट्रोजन है, क्या ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है यहाँ पे? नहीं है ना, तो इस एसिड को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रा एसिड। आगे देखते हैं। अब चलो एसिड के कुछ और क्लासिफिकेशन को देखते हैं। देखो इसमें पहला है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड, राइट? तो आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो खाने की चीजें यूज करते हो जो टेस्ट में खट्टी होती हैं, उसी को आप ऑर्गेनिक एसिड कहते हो, जैसे कि लेमन, टोमेटो वगैरह वगैरह। और देखो कुछ कॉमन एसिड्स ऐसी होती हैं जिनको हम लैब में यूज करते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ये ऐसे एसिड्स हैं जिनका यूज लेबोरेटरी में किया जाता है। इन्हीं एसिड्स को इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, या फिर इसको आप मिनरल एसिड भी कहते हैं। देखिए दूसरा है कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स। तो ये क्या होते हैं कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट? इसका मतलब क्या होता है? देखो कंसंट्रेशन का सीधा मतलब ये है कि अमाउंट ज्यादा हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि तुम्हें क्लास में बैठे हुए हो, ठीक है, यहाँ पे इस साइड बच्चों की भीड़ ज्यादा है, 50 बच्चों में मान लो 50 बच्चों की क्लास है, तो 40 से ज्यादा बच्चे इधर बैठे हैं और बाकी के 10 बच्चे, 8 बच्चे इधर बैठे हैं। तो बताओ कंसंट्रेशन ज्यादा बच्चों का किधर होगा? इधर होगा, यानी कि अमाउंट ज्यादा है इधर स्टूडेंट्स का, तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो कंसंट्रेशन का सीधा मतलब ये है अमाउंट ज्यादा होना। तो अगर आप बीकर में एसिड लेते हो और उसमें एसिड की मात्रा ज्यादा है, अमाउंट ऑफ एसिड ज्यादा है, तो आप उसको क्या बोलोगे? कंसंट्रेटेड। अगर आप एसिड लेते हो जिसमें एसिड कम लेकिन पानी ज्यादा है, ठीक है, जैसे कि आपने पानी लिया, आधा बीकर भर के पानी लिया, उसमें थोड़ा सा 10-15 ड्रॉप एसिड डाल दिया, तो देखो बहुत सारा पानी है, उसमें 10-15 ड्रॉप एसिड डाला हुआ है हमने, तो आप यहाँ पे कहोगे कि ये एक डाइल्यूट एसिड है, यानी कि पानी की मात्रा ज्यादा है और एसिड की मात्रा कम। ये वर्ड डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन लेबोरेटरीज में बहुत यूज किए जाते हैं। आगे आपको भी इसका बहुत यूज मिलेगा, बहुत सुनने को मिलेगा आपको ये। अब देखो एसिड को डाइल्यूट करने का एक तरीका होता है। अगर आपको एसिड में पानी मिलाना है, उसके कंसंट्रेशन को कम करना है, जिसको कि डाइल्यूशन कहते हैं, उसका तरीका ये है कि मान लो ये बीकर है, इसमें एसिड रखा हुआ है, और अगर आपको इसमें इसको डाइल्यूट करना है तो आप इसमें पानी डालोगे, तो होगा ये कि ये है एक बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जैसे ही आप एसिड में पानी डालोगे, पानी तुरंत वेपराइज हो जाएगा, काफी हीट एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होगी और पानी स्टीम में कन्वर्ट होने लगेगा। इसकी वजह से आपको बहुत सारे एसिड बर्न्स हो सकते हैं, हो सकता है कि आपकी आंखें खराब हो जाएं, ठीक है, तो ये खतरनाक होता है। तो आपको करना क्या है? तो आपको एसिड में पानी नहीं मिलाना, ठीक है, एसिड में आपको वाटर नहीं मिलाना है, आपको वाटर में एसिड मिलाना है। अगर आप डाइल्यूट करना चाहते हो तो पहले एक मॉडरेट अमाउंट में पानी ले लो और फिर उसमें धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालते जाओ, तो आपको एक सेफ डाइल्यूशन मिल जाएगा एसिड का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस इमेज में देख रहे हो, यहाँ पे एसिड में ये पानी मिलाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है, ये डेंजर हो सकता है आपके लिए।
अब देखो अगला है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड का मतलब कि एसिड में कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ होते हैं जो वीक होते हैं। अब इसके स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करते हैं हम? तो देखो अगर आप वाटर में एसिड को डालते हो और उसमें मौजूद जितने भी हाइड्रोजन आयन हैं वो सारे के सारे पानी में डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट के गिर जाते हैं, तो आप कहोगे कि वो एसिड स्ट्रॉन्ग है। और अगर सारे के सारे हाइड्रोजन आयन नहीं टूटते हैं तो आप क्या बोलोगे कि ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक एसिड है। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखो HCl, इसके पास एक हाइड्रोजन आयन है और ये पूरा हाइड्रोजन आयन जो एक है ये पानी में टूट जाता है, तो आप बोलोगे कि HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। वैसे ही नाइट्रिक एसिड है, ये भी पूरा का पूरा हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट कर देता है पानी में, तो ये भी स्ट्रॉन्ग हुआ। H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम कुछ वीक एसिड्स को देखें तो कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये है एक वीक एसिड क्योंकि यहाँ पे पूरा हाइड्रोजन आयन पानी में नहीं डिसोसिएट होता है। ठीक ऐसे ही देखो एसिटिक एसिड CH3COOH, ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। इसमें भी देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, टोटल 4 हाइड्रोजन है, लेकिन सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है यही पानी में हाइड्रोजन आयन के रूप में डिसोसिएट होता है, टूटता है, इसलिए इसको हम एसिटिक एसिड को एक वीक एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। तो बेसिसिटी ऑफ एन एसिड क्या होता है? द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड। तो किसी भी एसिड में जो हाइड्रोजन आयन होते हैं, ठीक है, उनमें से कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं, उसी को बेसिसिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पे HCl है, तो अगर आप इसको NaOH एक बेस होता है उससे रिएक्ट कराओगे, जैसे ही आप इसको NaOH से रिएक्ट कराओगे ना, तो होता ये है कि इसमें मौजूद ये हाइड्रोजन आयन बनके अलग हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, तो यहां से कितने हाइड्रोजन अलग हुए? एक। तो इस एसिड की HCl की जो बेसिसिटी होगी वो कितनी होगी? 1। ठीक, अगर इसमें देखें तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन आयन बाहर हो जाएगा, तो इसकी भी बेसिसिटी कितनी हो गई? 1। और ये देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आयन बाहर होंगे H2SO4 में, इस एसिड से 2 हाइड्रोजन आयन रिप्लेस होंगे, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 2। ठीक ऐसे ही यहाँ से फॉस्फोरिक एसिड से 3 हाइड्रोजन आयन बाहर होंगे, तो इसकी बेसिसिटी हो गई 3। हालांकि इसके बारे में आप अगले चैप्टर में मेटल नॉन मेटल में थोड़ा और पढ़ेंगे। देखिए अगर किसी एसिड की बेसिसिटी 1 है, जैसे कि एग्जांपल के लिए ये HCl, इसकी बेसिसिटी कितनी थी? 1। HNO3 कितनी? 1। तो अगर 1 है तो आप इसको मोनोबेसिक बोलते हो। क्या बोलते हो? मोनोबेसिक। ठीक है, ये देखो मोनोबेसिक। अगर 2 हाइड्रोजन आयन रिप्लेस होते हैं तो आप इसको डाइबेसिक बोलोगे, और 3 हाइड्रोजन आयन रिप्लेस होते हैं तो ट्राइबेसिक एसिड बोलोगे। तो देखो यहाँ पे HCl एक मोनोबेसिक है एसिड है, HNO3 भी एक मोनोबेसिक एसिड है, H2SO4 डाइबेसिक एसिड है, और H3PO4 एक ट्राइबेसिक एसिड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आयन रिप्लेस हुए हैं। चलो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। आने वाले पार्ट में हम जानेंगे कि एसिड का प्रिपरेशन कैसे होता है, एसिड को बनाया कैसे जाता है। ठीक है, आज का वीडियो यही खत्म करते हैं और जल्दी लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।